और अब बात बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन से जुड़ी हुई, जिन्हें सुबह सुबह 3 से 4 बजे के बीच में रिहा कर दिया गया। सहरसा जेल से आनंद मोहन की रिहाई हुई है। हालांकि पहले ये रिहाई तैयारी के साथ, गाजे बाजे के साथ और रोड शो के साथ होने वाली थी, लेकिन आज सुबह 3 से 4 बजे के बीच में रिहा कर दिया गया है। गोपालगंज के डीएम हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन, जो आज सुबह सुबह रिहा कर दिए गए। बिहार सरकार ने 27 सजायाफ्ता दोषियों की सजा कम की है, जिसमें कि आनंद मोहन का भी नाम है। संगीन धाराओं में सजा काट रहे अपराधी इस दौरान रिहा किए जा रहे हैं, जिसमें आनंद मोहन का भी नाम है। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। चिराग पासवान ने सवाल किया है और चिराग पासवान ने यह तक कह दिया कि दलित विरोधी ये सरकार है। हालांकि बीजेपी कुछ खास तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही है। रिएक्शन नहीं देने की एक वजह राजपूत वोट बैंक भी हो सकता है। सवर्णों का वोट बैंक जो कि बीजेपी के साथ रहता है, कैलकुलेशंस कहती हैं, और ऐसे में राजपूत वोट बैंक को नाराज कोई भी पार्टी करना नहीं चाहती है। इसीलिए न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष इस पर खुलकर बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। 6 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख लीजिए। आनंद मोहन की सुबह सुबह रिहाई हो गई है। बिहार में सियासत इस पर रह रहकर हो रही है, लेकिन खुलकर बहुत ज्यादा कुछ बोलने के मूड में कुछ है नहीं। लालू राज में आईएएस की हत्या हुई और ऐसे लोक सेवक की हत्या होना, हत्याकांड में नाम सामने आना, 16 साल से जेल में रहना और ऐसे संगीन धाराओं में जो अपराधी हैं उनकी सजा कम करके उन्हें रिहा करना, इसको लेकर नीतीश सरकार से सवाल पूछे भी जा रहे हैं। बेटे की सगाई थी जिसमें पैरोल पर बाहर थे, लेकिन पैरोल खत्म हुई, फिर जेल में पहुंचे, लेकिन आज सुबह सुबह 3 से 4 बजे के बीच में रिहा कर दिए गए हैं। राजपूत वोट बैंक को लेकर पॉलिटिक्स यहाँ बिहार में चल रही है। विपक्ष जरूर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ राजपूत वोट बैंक को चूंकि नाराज नहीं करना चाहती है कोई भी पार्टी, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ इस पर बयान सामने आ नहीं रहे। हालांकि चिराग पासवान ने जरूर कहा है कि सरकार ने बता दिया है कि सरकार दलित विरोधी है। राजपूत वोट बैंक जो कि विधानसभा सीटों में 30 से 35 सीटों पर प्रभाव रखती है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर राजपूत वोट बैंक निर्णायक भूमिका में नजर आता है। ऐसे में राजपूत वोट बैंक को नाराज भी नहीं करना है और राजपूत समाज से ही ताल्लुक रखने वाले आनंद मोहन की रिहाई अब अलग तरीके से बिहार में सियासत को हवा भी मिलेगी। और पहले ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हो रही है उसको लेकर राजपूत समाज बड़ा खुश है और जो समर्थक हैं उनके जरिए तैयारी की गई है, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की गई है, रोड शो की तैयारी की गई है, जश्न मनाने की। लेकिन बहुत ज्यादा तरीके से, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि सुबह सुबह भोर में जब आप और हम शायद सो रहे थे, बहुत लोग उठे नहीं होते हैं उस वक्त आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया। 16 साल जेल में रहने के बाद आनंद मोहन की रिहाई हुई है। बिहार के बाहुबली कहे जाते हैं आनंद मोहन। ऐसे में बीजेपी सवाल भी पूछ रही है, दबे शब्दों में ही सही, ये पूछा जा रहा है कि क्या यही है सुशासन की सरकार। 6 तस्वीरें आपने देख ली और 6 तस्वीरें देखकर आप समझे कि नीतीश सरकार ने सोच समझकर ये फैसला किया है और इसी फैसले के खिलाफ अब विपक्ष रह रहकर सवाल उठा रहा है। चिराग पासवान ने तो दलित विरोधी तक बात कह दी है और साथ ही साथ बीजेपी ये पूछ रही है कि क्या इसी को सुशासन सरकार कहेंगे, जहां पर संगीन धाराओं में जो अपराधी हैं, जेल में हैं, उन्हें रिहा किया जा रहा है तय वक्त से पहले। शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। शक्ति, न गाजा न बाजा, न रोड शो, न शक्ति प्रदर्शन, सुबह सुबह ऐसे रिहा कर दिया गया आनंद मोहन को, वजह क्या कुछ सामने आ रही है? क्या पहले से वक्त तय था? देखिए, आनंद मोहन की रिहाई जो है हो चुकी है और अब जो है वो जेल से भी निकल चुके हैं और तमाम मामलों को लेकर बिहार में राजनीति भी तेज हो गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आनंद मोहन की रिहाई हो गई है और बीजेपी कह रही है कि दलित विरोधी है। बीजेपी तो इस मामले पर दो फाड़ हो गई। बीजेपी तो खुद ही कंफ्यूज है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बीजेपी के बोलने नहीं बोलने का सवाल नहीं है, सवाल है जो भी नियम कानून कायदे हैं उसके तहत उनकी रिहाई हुई है। उन्होंने 15.5 वर्षों तक सजा काटी है जेल में और जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था उसके तहत आम और खास लोगों का फर्क मिटाया गया, उसके तहत उनको ये लाभ मिला। वो आज जेल से बाहर हो रहे हैं, 15.5 वर्षों तक जेल में रहे और इस पूरे घटनाक्रम में दोनों परिवार, कृष्णैया जी की परिवार
ने भी तबाही झेली और आनंद मोहन जी के परिवार ने भी झेली। कृष्णैया के परिवार, उनकी पत्नी कह रही है कि जो नीतीश कुमार से जो है जेल मैनुअल में फिर से चेंज करने की बात करी। नहीं, देखिए, अब जो भी वो कह रही है उनके बातों पर हम कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। उनकी भावनाओं का हम कदर करते हैं, लेकिन ये सबको पता है कि आनंद मोहन जी ने पूरी सजा काटी है, जेल मैनुअल का पालन किया और जो जेल में रहते हुए उनका एक सभ्य नागरिक वाला आचरण रहा, उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया। तो इस रिहाई को लेकर के जिस तरह मीडिया ट्रायल हो रहे हैं, ये हम उचित नहीं समझते। वो कोई दुर्दांत अपराधी नहीं थे। ठीक है कि वो माननीय न्यायालय के द्वारा वो दोषी पाए गए और उन्होंने सजा काटी, उनको सजा मिल गई। लेकिन अब इसको लेकर के जो विरोधी राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति, इसको लेकर अलग अलग तरह से राजनीति हो रही है। और अब जैसा अभी कहा भी गया कि बीजेपी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। अब दो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा देते हैं। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सरकार गिरती हुई नजर आ रही है और नीतीश कुमार अब अपने इस फैसले को लेकर थोड़ा फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी सवाल कर रही है, हालांकि बीजेपी की इसमें दो राय हैं। एक धड़ा है जो कि इस पर खामोश बैठा है, जबकि दूसरा धड़ा है जो कि सवाल पूछ रहा है। सवाल इसलिए भी नहीं पूछा जा रहा है, जैसे मैंने कहा, कि राजपूत वोट बैंक को नाराज कोई पार्टी नहीं करना चाहती है, क्योंकि चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में राजपूत वोट बैंक का अच्छा खासा असर है। निर्णायक भूमिका में राजपूत वोट बैंक विधानसभा चुनाव में 30 से 35 सीटें और लोकसभा चुनाव में 7 से 8 सीटों पर स्पेशली प्रभाव राजपूत वोट बैंक का रहता है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आनंद मोहन की रिहाई के दौरान की तस्वीरें और नीतीश कुमार को लेकर कैसे सवाल उठ रहे हैं, कैसे आफत में नीतीश कुमार है, इसको लेकर रिएक्शंस चारों तरफ से आ रहे हैं। इसी मामले पर देश भर के अधिकारी नीतीश सरकार को घेर भी रहे हैं, इस फैसले से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बताता हूं कि जो ज्यादातर आईएएस हैं बिहार में, आईपीएस हैं, ये लोग अब नपुंसक हो चुके हैं। इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। कायदे से जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, ये लड़ाई आईएएस एसोसिएशन को लड़नी चाहिए थी, क्योंकि कृष्णैया साहब एक आईएएस थे, 85 बैच के। यदि जीवित होते तो बिहार के चीफ सेक्रेटरी बन चुके रहते। लेकिन आईएएस आईपीएस को तो मुख्यमंत्री के मतलब समझिए जूते साफ करने से फुर्सत होगी तब ना कोई स्टैंड लेंगे। तो इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, अमेंडमेंट हो गया, संशोधन हो गया कैदी वाले नियम में 10 तारीख को। कल आनंद मोहन की रिहाई के भी आदेश दे दिए गए। सब कुछ एकदम त्वरित गति से हो रहा है और सिर्फ एक खूनी को जेल से निकालने के लिए राज्य सरकार ने नियम बदल दिया, क्योंकि पलटू राम को, मुख्यमंत्री को राजपूत वोट बैंक की चाहत है। देखिए, बिहार की राजनीति किस स्तर पर गिर गई है कि राजपूत वोट बैंक के लिए एक खूनी को छोड़ा जा रहा है, कानून बदला जा रहा है। बिहार की राजनीति में हमेशा बाहुबलियों का दबदबा रहा है, चाहे वो सिवान का शहाबुद्दीन हो, जिसने नीतीश कुमार जी को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा था, चाहे वो सूरजभान हो, छोटे सरकार के नाम से कुख्यात आनंद सिंह हो, रामा सिंह हो, सुनील पांडे हो, राजन तिवारी हो, और उसी में से एक नाम है आनंद मोहन सिंह। वो आनंद मोहन सिंह जिन्होंने 5 दिसंबर 1994 को दलित वर्ग से आए जी कृष्णैया, जो डीएम गोपालगंज थे, उनकी पीट पीट कर NH-28 पर हत्या कराई थी और भुटकन शुक्ला ने उनके कनपटी पर गोली मारी थी। ट्रायल हुआ, आनंद मोहन, उनके साथी अखलाक अरुण कुमार को फांसी की सजा, इनकी पत्नी लवली आनंद सहित कई लोगों को आजम कारावास की सजा मिली। आनंद मोहन सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उनकी सजा फांसी की तो बदल गई, लेकिन आजम कारावास की सजा बरकरार रही। नीतीश जी, आपने उस दलित और पिछड़ा विरोधी आनंद मोहन सिंह को अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव और कांग्रेस नेताओं के कहने पर अपने जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया है। याद है आनंद मोहन कौन थे? मंडल कमीशन का विरोध करने वाला, और उन्होंने मंडल कमीशन के व्यूअर में बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई थी। उनका अपना एक गिरोह था। क्या काम था उनका? दलित और पिछड़ों का जो उफान आ रहा था,
आईएएस ऑफिसर जी कृष्णैया जो कि उस वक्त डीएम थे, उन्हीं की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर और उसी के लिए जेल में सजा काट रहे थे। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है। पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुबह 4:30 बजे जेल से आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि पहले तो रोड शो की तैयारी थी और समर्थकों का ये रोड शो के साथ शक्ति प्रदर्शन करने की भी तैयारी थी और इस तरह की तैयारी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि विवादों से बचने के लिए दरअसल आनंद मोहन में, क्योंकि पहले रिहाई दोपहर को होनी थी, वो भी शक्ति प्रदर्शन के साथ में, और ऐसे में सुबह सुबह इस रिहाई को करा दिया गया है विवादों से बचने के लिए। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, पटना हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका लगाई गई है उसमें क्या कहा गया है? देखिए, पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया है कि बिहार सरकार ने जो जेल मैनुअल को में चेंज किया है उस पर जो है सरकार एक बार फिर से विचार करे, क्योंकि दलितों के साथ जो है ये सरकार जो है गलत व्यवहार कर रही है और तमाम जो आरोप है उसमें लगाए गए हैं। और आपको बताया कि न सिर्फ जो है पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर बिहार में राजनीति भी काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि आनंद मोहन जो है 90 के दशक की बात है जब आनंद मोहन जो है न सिर्फ राजपूतों के नेता थे बल्कि जो सवर्ण जाति के जो लोग हैं उनका भी कहीं न कहीं आनंद मोहन पर अच्छा खासा प्रभाव था। और बिहार की राजनीति में जिस तरह से जातीय समीकरण जो है चुनावों में देखा जाता है उसके मद्देनजर निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आनंद मोहन एक बड़े फैक्टर के रूप में उभर सकते हैं। इसी को लेकर जो है लगातार जो है नीतीश सरकार ने जो जेल मैनुअल में परिवर्तन भी किया है। लेकिन आपको बताया कि 2024 की जो रणनीति है इसको लेकर अब बीजेपी जो है काफ़ी हमलावर हो गई है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आनंद मोहन के सहारे जो है जो बिहार सरकार ने न सिर्फ आनंद मोहन बल्कि जो 26 और लोगों को जो रिहाई की है वो तमाम जो लोग हैं अपराधी बैकग्राउंड के जो हैं वो राजनीति। लेकिन ये भी सच है शक्ति कि बीजेपी भी बहुत ज्यादा खुलकर बोल नहीं रही है। बीजेपी में भी दो पार्ट नजर आते हैं, एक धड़ा है जो बोलता है, दूसरा धड़ा है जो खामोश रहता है। और बिल्कुल ठीक बात है, आने वाले चुनावों में राजपूत वोट बैंक का असर दिखेगा और जो खिलाफ इस वक्त बोलेगा उसे डर है कि कहीं राजपूत वोट बैंक नाराज ना हो जाए। शक्ति आप रहिएगा, क्योंकि आज सुबह सुबह ही आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया है। पहले रिहाई दोपहर के वक्त होनी थी। रिहा होने से पहले खुद आनंद मोहन ने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ है आनंद मोहन। सर, जेल से आप निकले बेटे की सगाई के दौरान, उसके बाद एक गुड न्यूज आया कि जेल मैनुअल में बिहार सरकार ने बदलाव किया और अब रिहा भी होंगे। बिहार सरकार को और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद नहीं आभार प्रकट करते हैं। मायावती जो है वो कह रही हैं कि जो इस तरह के जो नीतीश कुमार मायावती, कलावती, कर्णावती, पद्मावती सब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। 2024 की जो रणनीति तय हो रही है, नीतीश कुमार तमाम नेताओं को गोलबंद करने में लगे हुए हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार को लेकर तमाम नेता जो हैं? देखिए, आजादी 1947 में मिली, लोकतंत्र इस देश में बहाल हुआ। दुनिया भर के लोकतांत्रिक इतिहास में लोकतांत्रिक इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां मजबूत सत्ता के खिलाफ विकलांग प्रतिपक्ष होता है, बिखरा प्रतिपक्ष होता है, तो तानाशाही का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर नीतीश कुमार जी इस मुहिम में लगे हैं तो न केवल आनंद मोहन, सबको, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष को भी मजबूत प्रतिपक्ष के बनाने के इस अभियान में स्वागत करना। आनंद मोहन को आपने सुना, पूर्व सांसद रह चुके हैं और हत्याकांड में आरोप साबित हुए और इसीलिए जेल की सलाखों के पीछे भी रहे। करीब 16 साल जेल की सजा काट चुके हैं और आज सुबह सुबह रिहा कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में बोल रहे थे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ये बताता है कि आनंद मोहन जेल की सलाखों के पीछे रहने के बावजूद अभी तक भी न तो अकड़ जरा भी ढीली हुई है, न तेवर ढीले हुए हैं। वहीं पूर्व आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी ने साफ कहा है कि यह गलत फैसला है। आनंद मोहन को राजपूतों का वोट बैंक लाने के लिए छोड़ा गया है। प्रेजेंटमेंट है और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत
तो अच्छा नहीं लग रहा है हम लोग। बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। हाँ, वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, तो बाहर लाने क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है? वो भी चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होकर उसको बाहर लाने का जरूरत नहीं है। और हमको शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, आपने जो बातचीत की उसमें आनंद मोहन का जो तरीका था बातचीत करने का, वो बता रहा था कि उन्हें न तो किए का कोई भी अफसोस है और बड़ी अकड़ अभी भी उनकी बरकरार है, ये अकड़ कि अब मैं जेल से बाहर आ रहा हूं। देखिए, आनंद मोहन जो है वो हमेशा से वो कहते रहे हैं कि जो डीएम किसनैया की जो हत्या हुई थी उसमें उनका हाथ नहीं है, और इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि उनका हाथ भी नहीं है था, लेकिन वो सजा भी काट चुके हैं। तकरीबन जो है 16 साल जो है वो जेल में रहे हैं। और ऐसे में उन लगातार जो आनंद मोहन ये भी कह रहे थे कि जब हमने बात की और हमने पूछा कि मायावती ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार जो है दलितों के साथ अन्याय कर रही है, तो उन्होंने ये जो है मायावती को ही पहचानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो जेल में थे और इस दौरान कौन क्या बोल रहा था, कौन नेता, मैं किसी मायावती को नहीं जानता, इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो निश्चित रूप से देखिए, आनंद मोहन जो है न सिर्फ आपको बताया कि जो 90 का दशक था, इसमें बिहार में जो कास्ट पॉलिटिक्स जो होती थी, इसमें तमाम जातियों के जो है बड़े बड़े नेता, जैसे अगर बात करें हम नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जो है कुर्मी कुशवाहा के जो है समान नेता बिहार में बताए जाते हैं। लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें और तेजस्वी यादव की बात करें तो यादव वोट बैंक जो है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जी कृष्णैया का जो परिवार है वो अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो कह रहा है कि इस तरह से हत्या के बाद आरोप तय हो जाना, जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाना और अब एंड मोमेंट पर उसे बाहर करना, ये सब कुछ वोट बैंक के लिए हो रहा है। जी कृष्णैया की पत्नी को भी हमने सुना। शक्ति, बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका। चूंकि लगातार इस खबर को लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कुछ रिएक्शंस और हैं, सुनिए। का संशोधन किया गया है और इस 27 में 7 वैसे दुर्दांत अपराधी हैं जिनको अगले 2 साल तक प्रति माह थाने पर आकर अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो नीतीश जी, ये कौन सा कानून का राज है? आप ही ने कानून बनाया, 2016 में आप ही ने संशोधन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, कैबिनेट से ये पास हुआ कि ये नियमावली में कुछ संशोधन हो जाए कि जो भी हत्या करते हैं, इस तरह जो दोषी पाए जाते हैं, उन पर एक ही तरह के नियम हो। तो ये बिहार में नियमावली में संशोधन हुआ है और ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ आनंद मोहन जी के लिए ये किया गया है। इस तरह का नियमावली में जो विसंगतता होती है, हमेशा संशोधन किए जाते हैं जो समाज के लिए ठीक हो। जिस मामले में खुद नीतीश जी को, हम लोगों को या काफी लोगों को ये जानकारी है कि आनंद मोहन ने हत्या नहीं किया, तो 14 बरस के बाद जो है उनकी रिहाई हो रही है और रिहाई में जो कानून था, जो कानून अड़चन डाल रहा था, उसको सब आपने सुना। बीजेपी हमलावर है और ये कह रही है कि क्या यही कानून का राज है, जबकि जो सत्ता पक्ष है वो बहुत सोच समझकर, बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ आनंद मोहन के साथ 27 सजायाफ्ता कैदियों को रिहा कर रहा है, वो भी सोची समझी रणनीति के तहत। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, यानी कि जो डीएम का परिवार है, वो अफसोस कर रहा है इस फैसले पर। बाकी जनता तय करेगी वाकई इस फैसले का लाभ सरकार तक पहुंचना चाहिए या फिर क्या क्रिटिसाइज करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।